पुराने वक्तों में एक बस्ती थी, बज़ाहिर छोटी और मामूली, मगर अपने अंदर कई राज छुपाए हुए। उस बस्ती के एक कोने में एक खस्ता हाल मकान खड़ा था। मकान इतना पुराना था कि दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, छत बारिश में टपक पड़ती और दरवाज़ा लकड़ी के कच्चे तख्तों से जोड़ा हुआ था। उसी बोसीदा घर में एक दरवेश रहाइश पजीर था। वो ऐसा शख्स था जिसने दुनियावी माल और दौलत से हमेशा बेनियाजी इख्तियार की, मगर हालात ने उसकी कमर तोड़ दी थी। गुर्बत ने इसके वजूद को चूस लिया था। उसका जिस्म हड्डियों का ढांचा लगता था, चेहरे पर जर्दी और स्याही की झलक, आंखें अंदर को धंस गई और रुखसार ऐसे सुकल गए कि गोया बरसों का भूखा प्यासा हो। कपड़ों का हाल भी मुख्तलिफ ना था। पुरानी चादर पर जगह जगह पैबंद लगे थे, धागे उधड़ चुके थे और रंग इतना मध्यम हो गया था कि पहचानना मुश्किल। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी कस्मपुरसी के बावजूद भी उसने कभी शकवा जुबान पर ना लाया, बल्कि उसकी जुबान पर हमेशा शुक्र और दुआ ही रही। हर दिन और हर रात वो हाथ उठाता और कहता, ए मेरे मालिक, मैं लोगों के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता। उसका ईमान था कि असल राज़िक सिर्फ अल्लाह है, इसीलिए वो हर बार दोहराता, ए मेरे मालिक, मुझे ऐसा रिस्क अता फरमा जो तेरी तरफ से बराहे रास्त मिले, ताकि मेरा सहारा तेरे सिवा कोई ना रहे। ये मामूल सालों तक जारी रहा, दिन धूप में गुजरते और रातें सर्द हवाओं में, मगर उसने दुआ करना कभी ना छोड़ा। कभी कभार कोई राहगीर तरस खाकर रोटी का टुकड़ा या खजूरें रख जाता तो उस दिन की भूख मिट जाती। मगर बस्ती के ज्यादातर लोग उसकी हालत देखकर मजाक उड़ाते, कोई तंज करता, कोई कहकहा लगाता। वो कहते, ये बूढ़ा दरवेश कैसी जिद करके बैठा हुआ है, देखो तो हर वक्त हाथ उठाकर आसमान से खजाने मांगता है, भला कभी दुआ से रिस्क मिला है? बड़े बड़े नबी और पैगंबर आए, उन्होंने भी खाने के लिए मेहनत और मजदूरी की, और ये समझता है कि बगैर हाथ हिलाए जेब भर जाएगी। कुछ शरारती तो बात बढ़ाकर हंसते हुए कहते, हुजूर, अगर कभी वाकई खजाना आसमान से बरस पड़ा तो हमें भी थोड़ा हिस्सा देना याद रखना। लोग हंसते और चल देते, मगर वो दरवेश अपनी हालत पर मुतमईन रहा। ना उनके तानों की परवाह की, ना अपनी दुआ से पीछे हटा। इसका यकीन मजबूत था कि एक दिन रब उसकी फरियाद जरूर सुनेगा। फिर एक रात का वाकया है। सर्द हवा चल रही थी और बस्ती खामोशी में डूबी हुई थी। वो दरवेश तन्हा अपने मकान में बैठा, आंखें बंद किए दुआ में मसरूफ था। दिल की गहराइयों से फरियाद कर रहा था, ए रब, अपनी रहमत से मुझे नवाज दे, मेरी हालत बदल दे। पूरी रात वो उसी हालत में रहा, ना आँख लगी, ना दिल को सुकून आया। आखिरकार जब सुबह की पहली किरणें जमीन पर फैली और परिंदे चहचहाने लगे तो एक अजीब मंजर हुआ। अचानक एक मोटी ताजी बकरी, जो देखने में बहुत कीमती लगती थी, दौड़ती हुई आई और उसके मकान के कच्चे दरवाजे से टकरा कर अंदर जा पहुंची। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब आगे सुनिए। दरवेश ने जब अपनी झोंपड़ी में अचानक वो बकरी देखी तो हैरत और खुशी से उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो जमीन पर झुक गया और लरसती आवाज में कहा, ए मेरे परवरदिगार, बरसों की फरियाद आज सुनी गई। ये वही रिस्क है जिसके लिए मैंने भूख और सब्र के दिन गुजारे। आज तेरी मेहरबानी ने मेरा हाल बदल दिया। सामने खड़ी बकरी आम जानवर ना थी, मोटी ताजी गोश्त से भरी हुई। उसकी खाल ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने तेल लगा दिया हो। दरवेश उसे गौर से देखता और बार बार जेरे लब शुक्र अदा करता। दिल में ख्यालात की एक लहर दौड़ गई। ये बकरी कितनी कीमती है, इसकी खाल से आला कालीन तैयार हो सकता है, सींगों को पीस कर बेहतरीन दवा या सुरमा बनाया जा सकता है। गोश्त का कुछ हिस्सा मैं मसाकीन और यतीमों में तकसीम कर दूंगा, ताकि वो भी पेट भर कर खाना खा सके। थोड़ा सा उन लोगों को भी दे दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, ताकि उन्हें अंदाजा हो कि अल्लाह की रहमत किस तरह मेरे हिस्से में आई। बाकी गोश्त सूखा कर महफूज कर लूंगा, ताकि आने वाले दिनों में भूख मुझे सता ना सके। ये सोचकर उसने बगैर देर किए छुरी उठाई, अल्लाह का नाम लिया और बकरी को ज़बह कर डाला। खून मिट्टी में बह निकला और दरवेश के दिल में इत्मीनान सा उतर आया। फिर उसने बकरी को रेड़ी पर रखा और कसाई की दुकान की तरफ रवाना हुआ, ताकि गोश्त के टुकड़े बनवा सके। कसाई अपने औजार संभाल रहा था कि अचानक महल्ले की गलियों से शोर उठा। एक शख्स दीवाना वार दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े मिट्टी से अटे थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं।
वो दोनों हाथों से सर पीटता और चीखता चला रहा था। जैसे ही उसकी नज़र ज़बहशुदा बकरी पर पड़ी, वो धाड़े मारता सीधा दरवेश की तरफ लपका। बगैर कुछ सोचे उसने दरवेश का गिरेबान पकड़ लिया और चीख कर कहा, ए संगदिल आदमी, ये क्या किया तूने? ये बकरी मेरी थी, मैंने बरसों इसे पाला, दिन रात इसके आराम का ख्याल रखा, खुद भूख बर्दाश्त की मगर इसे कभी खाली पेट ना सोने दिया, इसके लिए हरी भरी घास लाता और तूने पल भर में मेरी सारी मेहनत खाक में मिला दी। ये कहकर वो जमीन पर गिर पड़ा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। शोर ऐसा उठा कि लोग गलियों से निकलकर इकट्ठे हो गए। कुछ ने बकरी को देखा तो कुछ दरवेश और इस अजनबी के झगड़े पर हैरान खड़े रह गए। दरवेश ने सुकून से बात की, धीमे लहजे में कहा, भाई तुम्हारा गुमान गलत है, ये बकरी तुम्हारी नहीं थी, ये मेरे रब की तरफ से मुझे अता हुई है। मैंने बरसों सब्र किया, भूख के दिन देखे, रातों को जाग कर दुआ की और आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की और ये बकरी मेरे दर पर भेजी। फिर उसने मजमा की तरफ रुख किया और बुलंद आवाज में कहा, ए लोगो, तुम सब गवाह हो कि मैं हमेशा यही दुआ करता रहा हूँ, ए परवरदिगार, मुझे अपनी तरफ से हलाल रोजी अता फरमा। और आज तुम सब देख रहे हो कि मेरी दुआओं का सिला किस तरह मिला है। ये बकरी मेरा इनाम है, कोई इत्तिफाक नहीं। ये सुनकर बकरी का दावेदार गुस्से से कांपने लगा। उसकी आंखों में आग भड़क उठी और वो चीखने लगा, ये सब झूठ है, या तो तुम पागल हो गए हो या लोगों को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। ये बकरी मेरी है, मेरे घर से भाग कर निकली थी और तुमने चोरी से इसे ज़बह कर दिया। मजमा में खलबली मच गई। कुछ लोग इस शख्स की बात को दुरुस्त कहने लगे, कुछ दरवेश का साथ देने लगे। माहौल शोर और हंगामे में डूब गया, मगर दरवेश अपनी बात पर कायम रहा और बोला, मेरी जुबान पर एक ही जवाब है, ये बकरी मेरे रब की तरफ से भेजी गई रोजी है, बरसों के सब्र और दुआओं के बाद मिली है। ये सुनकर बकरी वाला तैश में आ गया। उसने चीख कर कहा, बस कर ये फजूल बकवास, अगर दुआ से बकरियां मिलने लगती तो दुनिया में कोई मेहनत ना करता। अब फैसला काजी की अदालत में होगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। ये कहकर उसने आगे बढ़कर दरवेश के मुंह पर 2-3 गूंज से जड़ दिए। फिर चीखते हुए उसे गलियों में घसीटने लगा और लोगों को ललकार कर कहने लगा, आओ देखो, ये दाढ़ी वाला किस तरह मेरा माल हड़प कर रहा है और झूठ बोलता है कि दुआ से मिला है। अगर दुनिया ऐसे चलती तो कोई हाथ पाँव ना हिलाता। एक बूढ़ा शख्स सर हिलाते हुए बोला, दुआ अपनी जगह, मगर मेहनत और तकदीर का भी हिस्सा होता है, कोई महज दुआ से मालदार नहीं बनता। दूसरा शख्स बोला, लेकिन ये भी सच है कि इसके सब्र और खुलूस में कुछ और ही बात है। हमने इसे बरसों भूखा प्यासा देखा है, मगर इसके चेहरे पर कभी शिकवा या शिकायत नहीं पाया। कुछ लोग दरवेश के करीब आए और खामोशी से उसे देखने लगे। उनकी निगाहों में सख्ती की जगह हैरत और नर्म जज्बात उभरने लगे, जैसे दिल में सोच रहे हों कि शायद ये आदमी झूठा नहीं बल्कि वाकई अपने यकीन पर कायम है। कुछ ही देर में वो सब अदालत में पहुंच गए। काजी एक जलील अलकदर शख्स थे, इल्म व इंसाफ के लिए शहर भर में मशहूर। उनके दरबार में गरीब हो या अमीर, सबको बराबर का हक मिलता था। उनके चेहरे पर संजीदगी थी और निगाह में वकार। बकरी का मालिक आगे बढ़ा, गुस्से से लरसती हुई आवाज में शिकायत की, हुजूर, ये बकरी मेरी थी, बरसों मैंने इसे पाला, अपने आराम कुर्बान किए। कल ये मेरे घर से निकली और सीधी इसके पास जा पहुंची, लेकिन इसने इसे ज़बह कर दिया। ये खिली नाइंसाफी है। अब इंसाफ फरमाएं और पूछे कि इसने ये जुल्म क्यों किया। काजी ने दरवेश की तरफ देखा और इशारा किया कि आगे बढ़ो। दरवेश खामोशी से झुका और आजिजी से बोला, ए इंसाफ करने वाले काजी, 7 साल से मैं हर रात रब से यही दुआ करता रहा हूँ कि मुझे अपनी मेहनत से हलाल रोजी अता कर। शहर के लोग मेरे हाल से वाकिफ हैं, मर्द, औरतें, यहाँ तक के बच्चे भी जानते हैं कि मैंने किस हालत में दिन गुजारे। मैंने भूख बर्दाश्त की मगर कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाया। अब चाही तो बस्ती के लोगों से पूछ ले, सब गवाह हैं कि मैं सब्र पर कायम रहा। काजी ने दोनों बातें सुनने के बाद दरवेश को टोका और निहायत संजीदा लहजे में कहा, ये सब दावे अपनी जगह, लेकिन अदालत दलील और सबूत के बगैर फैसला नहीं करती। अगर तुम्हारे पास कोई वाज़े जवाज है, कोई शरई बुनियाद है तो बयान करो, वरना महज बातों से हक और बातिल का फर्क कायम नहीं हो सकता।
ये सुनते ही दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर कोई सोच रहा था कि अब दरवेश के पास क्या जवाब होगा। दरवेश ने गहरा सांस लिया, आंखों में आंसू और दिल से कहा, ए रब, तो जानता है कि मैंने सच्चाई के सिवा किसी के आगे सर नहीं झुकाया। अब जब मेरी दुआ कबूल हुई है, ये लोग मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। ए रब, इस मुंसिफ के दिल में मेरी हकीकत जाहिर फरमा। ये सुनकर काजी के दिल में नरमी पैदा हुई। उन्होंने बकरी के मालिक और हाजिरीन से कहा, इस मुकदमे को एक दिन के लिए मुअख्खर करता हूँ, कल दोबारा फैसला होगा, ताकि हकीकत को अच्छी तरह परख सकूं। फिर काजी अपने घर चले गए और इबादत में मशगूल हो गए। रात को काजी उसी कैफियत में सो गए। ख्वाब में देखा कि बस्ती के किनारे एक जंगल में एक कच्चा मकान है और वहाँ एक नूरानी बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी के साथ मौजूद हैं। बुजुर्ग ने काजी को मुखातिब करते हुए कहा, दरवेश के मामले में कोई हुक्म देने से पहले मुझसे मुलाकात करना ज़रूरी है। ख्वाब टूटने पर काजी फौरन बेदार हुए और तैयारी करके जंगल की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने वो कच्चा मकान देखा जिसे ख्वाब में देखा था। वहीं उस खाम खंडर नुमा मकान पर पहुंचकर उनकी आंखों के सामने वही मंजर था जिसे ख्वाब में देखा था। काजी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक नर्म मगर पुख्ता आवाज़ आई, ए मुंसिफ, आओ, मैं मुंतज़िर था। सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नून बढ़िए अपने सादा अंदाज में काजी को सारी हकीकत सुनाई। किस तरह बकरी पहुंची, किस तरह तकदीर ने दरवेश को ये तोहफा भेजा और कौन से नाजुक तफसीलात ने मामले को जन्म दिया। काजी बुजुर्ग की बातें सुनकर हैरान रह गए और बराह रास्त दिल ही दिल में गुस्सा महसूस किया कि शायद मामला इतना सादा नहीं जितना सामने दुखा। वो बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके तेजी से वापस आए ताकि दोबारा अदालत लगाकर शहर के आगे हक वाजे किया जा सके। अदालत जब दोबारा लगी तो शहर भर के लोग जमा थे। सारे चेहरों पर बेचैनी और इंतजार। कुछ लोग मुकम्मल तौर पर दरवेश के खिलाफ थे और सख्त सजा के मांगने पर इसरार करते दिखाई दे रहे थे। कुछ दूसरे इसके हक में नरम लहजे में बातें कर रहे थे। बकरी का मालिक अपनी ही आवाज़ से पुरज़्म था और गुस्से में आंखें फाड़कर काजी से मुखातिब हुआ, ये दरवेश जालिम है, इस पर सख्ती करे। काजी ने सब्र से उसकी गुफ्तगू सुनी, फिर एक लम्हे क़याम के बाद नरम मगर साबित कदम लहजे में कहा, तुम जरा खामोश हो जाओ और सोचो। अभी तुम्हें कहा जा रहा है कि इस मुकदमे को छोड़ दो, अपने दावे से पीछे आ जाओ। ये बात सुनकर बकरी वाला चीख उठा, ये कैसा इंसाफ है, इसने मेरी बकरी खत्म कर दी और तुम कहते हो छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके लब कांप रहे थे, आंखों में बदले की आग झलक रही थी। काजी ने एक गहरी सांस ली और आहिस्तगी से जवाब दिया, जब खालिक ने तुम्हारे ऐब छुपा रखे हों तो तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी दरगुजर करो, मगर अगर तुम अपनी जिद पर कायम रहोगे तो मैं वो कदम उठाऊंगा जो तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन मालिक सख्ती से कहने लगा, मैं अपना दावा वापस नहीं लूंगा। जब तक दरवेश को सजा नहीं मिलती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसकी जिद ने महफिल में हलचल मचा दी। लोग दो गिरोहों में बट गए। एक खामोशी से काजी की तरफ देख रहा था और दूसरा सख्त लहजे में मुखालफत कर रहा था। काजी ने दोबारा कहा, तुम्हारी ऐसे ही जिद करते रहे तो मैं एक नया हुक्म जारी करूंगा। अभी तुम्हें इख्तियार दिया जा रहा है कि अपनी सारी जायदाद इसी दरवेश के सुपुर्द कर दो और इस फैसले को कबूल कर लो, वरना मैं मामले को ऐसे रुख पर ले जाऊंगा कि तुम्हारे लिए नुकसान ज्यादा संगीन होगा। ये सुनकर बकरी का मालिक और भी मुश्तइल हो गया। उसने चीख कर कहा, ये नाजायज है, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर काजी के चेहरे पर अब सख्ती और अदल दोनों की झलक थी। वो पीछे हटे और जोर की आवाज में बोले, ए बदनसीब इंसान, तुम्हारी किस्मत में ये चीज नहीं है। तुमने अपने आप को ऐसे मकाम पर खड़ा किया कि तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने आ रहा है। अगर तुमने अभी भी अपनी जिद तर्क ना की तो मैं दूसरा हुक्म जारी करने पर मजबूर हो जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे लिए रास्ता आसान ना रहेगा। बकरी का मालिक फिर भी अपनी बात पर कायम रहा और उसने कहा कि वो दरवेश को सजा दिलवाए बगैर वापस नहीं जाएगा और ना ही मुकदमा वापस लेगा। ये सुनकर काजी ने कहा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और ना ही अपनी जिद छोड़ी है। अब मैं तुम्हें एक और हुक्म देता हूँ, तेरी बीवी आज से इस दरवेश की कनीज होगी और तेरे बच्चे इस दरवेश के गुलाम होंगे। बकरी वाले ने जब काजी की बात सुनी तो उसके हवास बिखर गए। वो पागलों की तरह चीखने लगा, कभी हाथ सर पर मारता, कभी जमीन पर घूंस से बरसाता,
गुस्से और गम ने इसे अंधा सा कर दिया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले, कपड़ों की धज्जियां हवा में उड़ने लगी। फिर वो खाक में लौटने लगा और अपने ही हाथों से मिट्टी सर पर डाल ली। बुलंद आवाज में रोते हुए कहने लगा, ए काजी, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरे दुखों को कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। ये फैसला इंसाफ नहीं, सरासर जुल्म है। तमाशाई ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ के लबों पर हमदर्दी थी, कुछ के चेहरों पर गुस्सा। औरतें कानों पर हाथ रखकर अफसोस करने लगी। बच्चे खौफजदा होकर माँ के पीछे छप गए। लोग आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियां करने लगे, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या वाकई काजी ने ज्यादती की है? हुजूम से चंद मुअज़्ज़ज़ अफराद आगे बढ़े और काजी से अर्ज करने लगे, ए इंसाफ के अलमबरदार, अब की शान ये नहीं कि कमज़ोर पर जुल्म ढाया जाए। हमें हकीकत समझ नहीं आ रही, लेकिन ये फैसला हमारे दिलों को खा रहा है। बराहे करम वजाहत फरमाएं कि आपने ये सख्त कदम क्यों उठाया। काजी ने सबको खामोश रहने का इशारा किया। उसकी आंखों में गहराई और लहजे में वकार था। वो बोला, अहले बस्ती, तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है वो बज़ाहिर अजीब लग रहा है, मगर उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है और अब वक्त आ गया है कि हकीकत तुम पर खोल दी जाए। कल सब मेरे साथ जंगल के किनारे चल लो, जहाँ दरिया बहता है। वहाँ तुम्हें वो मकाम दिखाऊंगा जिसके गवाह बनकर तुम्हें अंदाजा होगा कि किस पर जुल्म हुआ और किसने जुल्म किया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। अब आगे सुनिए। ये सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। हर कोई एक दूसरे से सवाल करने लगा, जंगल में आखिर क्या है? काजी हमें वहाँ क्यों बुला रहा है? कुछ ने सर हिलाया और कहा, जरूर कोई छिपी हुई हकीकत है जो अब सामने आएगी। अगले दिन सब लोग काजी के साथ निकले। मर्द, औरतें, नौजवान और बच्चे, सबके सीनों में बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े राज की खोज में जा रहे हों। वो जंगल के उस हिस्से तक पहुंचे जहां दरख्त घने थे। काजी ने एक पुराने कसीफ दरख्त की तरफ इशारा किया जिसकी शाखें आपस में उलझी हुई थी। काजी ने मजमे से कहा, ए अहले बस्ती, यही वो मकाम है जहां एक लर्जा खेज जुर्म हुआ था। बकरी वाला, जिसे तुम मजलूम समझते हो, दरअसल इसी जगह अपने आका का खून करके दफन कर चुका है। लोग सकते में आ गए, हवा जैसे रुक गई हो। काजी ने बात जारी रखते हुए कहा, ये शख्स कभी गुलाम था, अपने ही मालिक को बेदर्दी से कत्ल करके इसने दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया और फिर मालिक की कनीज से निकाह करके सब कुछ अपनी मलकियत बना लिया। इतने साल इसका ये जुर्म छुपा रहा, लेकिन आज इसका ये राज सबके सामने आ गया। काजी के अल्फाज बिजली बनकर मजमा पर गिरे। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, किसी के लबों पर हैरत, किसी के दिल में गुस्सा और कुछ की आंखों में अफसोस। काजी ने और भी राज खोला। अहले बस्ती, ये दरवेश जिसे तुम आज झूठा कह रहे हो, दरअसल इसी मकतूल का बेटा है। वो बचपन में यतीम हो गया था, इसलिए असल हकीकत ना जान सका। बकरी के मालिक ने अपने मालिक को कत्ल करके उसके सारे माल पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए मैंने आज इसे अपना सारा माल दरवेश के हवाले करने के लिए कहा। फिर काजी बोला, इसने सिर्फ माल पर ही कब्जा नहीं किया, बल्कि दरवेश के बाप की कनीज से शादी भी कर ली। फिर बकरी वाले की बीवी को बुलाया गया और उसने तस्दीक की कि जो कुछ काजी साहिब कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। फिर काजी बोला, यही वजह थी कि मैंने बिक्री वाले के खिलाफ वो फैसले सुनाए ताकि सच्चाई सब पर जाहिर हो जाए। बिक्री वाले की बीवी दरवेश के बाप की कनीज थी, इसलिए अब वो दरवेश की कनीज होगी और इसके बच्चे दरवेश के गुलाम हैं। मेरा फैसला शर और अदल के मुताबिक है। ये सुनकर मजमा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें काजी पर और फिर दरवेश पर जिमी रही, और फिर जब जमीन खोदी गई तो वहां से हड्डियां और एक जमा हुआ खून आलूद खंजर बरामद हुआ। उसी वक्त काजी ने हुक्म दिया कि इस बकरी वाले को फौरन दरख्त के साथ लटका कर फांसी दे दी जाए। इस तरह लोगों का यकीन दुआओं पर और ज्यादा पुख्ता हो गया। अपने लिए भी दुआएं करते रहिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।